आ जाइए आप यहाँ पे, सब लोग अब ध्यान दीजिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं समझा रहा हूं पूरा ध्यान अपने आप पढ़ने पे लगाइए, फुल स्क्रीन करिए, है ना। देखो यहां पे हम काफी सारी चीजें समझेंगे, किन किन नंबर्स के हमें रूल्स समझने हैं उन चीजों को समझते हैं। जैसे हम यहां पे सीखेंगे कि 2 का नियम क्या होता है, फिर 3 का नियम क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इसके बाद 11 तक भी समझेंगे, फिर 12 भी समझेंगे, फिर 13 भी आ जाएगा, फिर 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। मतलब सीखेंगे तो सब कुछ, है ना। 20 का नियम हो गया, फिर भैया 21 का नियम हो गया, इसके बाद 23 का हो गया, इसके बाद 25 का हो गया, इसके बाद आप 27 का नियम समझोगे, 29 का नियम समझोगे, 31 का नियम क्या होता है, 33 का क्या होता है, 37 का क्या होता है, 39 का क्या होता है ना, 41 का क्या होता है, 40 का क्या होता है, 41 का नियम, 43 का नियम। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बहुत आगे तक लेकर इसमें जाने वाला हूं। हर प्रकार के नियम हम समझेंगे, है ना। इवन इसके बाद जो बड़े नंबर्स होते हैं, लाइक आपसे कहा जाए कि 24 का नियम, हमने यहां पे शायद नहीं लिखा, कुछ स्पेशल केसेस होंगे, 24 का नियम बताओ, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई 72 का नियम बताओ, तो 80 का नियम बताओ, है ना, फिर 144 का नियम बताओ। तो ऐसे भी हम सारी चीजें समझेंगे। अब आप में से जो पहली बार इसको समझ रहे हैं उसको थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करना। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जिनको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इससे एक बार में आप समझ जाओगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले आपको पूरी टेक्निक में सिखा रहा हूं। एक 11 डिजिट का नंबर है 543247x968y, और ये पूरा जो नंबर है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 90 से। ये पूरा नंबर 90 से डिविजिबल है। तो आपको पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि 90 से डिवाइड करना है तो x की जगह क्या है, y की जगह क्या है। तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद 4x प्लस 5y की जगह वैल्यू रख के आंसर बताओगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी अगर हमने टेक्निक अच्छे से सीख ली तो आप मजे से इसमें आंसर दे पाएंगे, है ना। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, आप यहां पे देखिए कि जो भी आपके प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स हैं, जैसे आप यहां पे देखेंगे 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, ये सब जो या तो इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स हैं या कुछ ऑड नंबर्स हैं, अधिकतर इनमें प्राइम नंबर्स हैं। इनको हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, इनको थोड़ी देर बाद समझेंगे हम, है ना। पहले इसके अलावा बाकी जितने नंबर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले, सीखने वाले। तो पहले जिनको मैंने राउंड नहीं करा है पहले उनको सीखेंगे, फिर सेकेंड राउंड में हम इनको समझेंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दुबई के लिए थैंक यू। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम सबसे पहले यहां पे सीख रहे हैं कि 2 का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 8 का क्या होता है, 16 का क्या होता है, 32 का क्या होता है। ध्यान से आप सुनते जाइएगा। क्या करेंगे हम, जब भी 2 याद आए तो आप इसको 2 की पावर 1 एज्यूम कर लो, 4 आए तो 2 की पावर 2 कर लो, 8 आए तो 2 की पावर 3 कर लो, 16 आए तो 2 की पावर 4 कर लो, 32 आए तो 2 की पावर 5 कर लो। मैं आपको सारे नंबर्स का रूल बताऊंगा, बस आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिएगा, है ना। सब मैं आपको सिखाऊंगा। फुल स्क्रीन करिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। जब भी 2 की बारी आती है तो हम हमेशा लास्ट डिजिट देखते हैं। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यह किस बात पर डिपेंड करता है, यह लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यह लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करेगा। 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यह लास्ट के 3 डिजिट पे डिपेंड करेगा। 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यह लास्ट के 4 डिजिट पे डिपेंड करेगा। 32 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यह लास्ट के 5 डिजिट पे डिपेंड करेगा।
एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो याद रखने का तरीका यहां पे क्या है कि अगर 2 आया है तो 2 की पावर 1 यानी लास्ट का एक डिजिट, 2 की पावर 2 यानी लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 3 यानी लास्ट के 3 डिजिट, 2 डिजिट 3 डिजिट ये हो गए, 2 की पावर 4 यानी लास्ट के 4 डिजिट, 5 यानी लास्ट के 5 डिजिट, ऐसे ये चलेगा। अब क्या मतलब है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भाई 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट ही क्यों लेते हैं, वो रीजन भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए पहले इन सबको समझ ले। मैंने कहा 25986431992, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट में, अब देखिए, अगर सबसे लास्ट में कोई इवन नंबर है या कोई सम संख्या है तो भाग चला जाएगा, कोई भी बता देगा। अब भाई इधर कुछ भी हो, लास्ट में 2 आ रहा है यानी पूरे नंबर में 2 का भाग चला जाएगा। क्लियर है? फिर बताइए, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा? याद करिए मैंने आपको सिखाया था कौन सा, जस्ट इसके पहले यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक निकालना। तो मैंने आपसे बार बार कहा था कि जब भी 4 की विभाज्यता चेक करना हो, लास्ट के हम हमेशा 2 डिजिट देखते हैं। तो आप यहां पे लास्ट के 2 डिजिट देखोगे। क्या 92 जो है 4 को डिवाइड कर देगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरा नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर मुझे बताइए कि क्या पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है? 8 से डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो 192 के साथ हम 8 को भाग देंगे, आखिरी के 3 नंबर में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 8 दूनी 16, 16 निकल गया, बचा 32, 8 4 जा 32, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये पूरा नंबर 8 से भी डिवाइडेड है। फिर मैं पूछूं अगर कि क्या ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, 16 से विभाजित होगा क्या? तो 16 का मतलब होगा लास्ट 4 डिजिट। 16 का मतलब क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट। आखिरी के 4 अंकों में आप 16 का भाग देकर देखेंगे, अगर भाग जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो भी ठीक, है ना। भाग जाएगा तो हम कहेंगे हां पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा, नहीं जाएगा तो हम कहेंगे नहीं होगा। समझ गए बात, है ना। तो ये याद रखिएगा। और अभी बस आप नियम को समझें, जब 4-6 सवाल हम करेंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे इनको यूज करना है। और बहुत मजेदार चैप्टर है, खूब मजा आने वाला है इसमें आपको, है ना। चलो क्लियर है, और ये आगे इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अब हम पहले आगे बढ़ने के पहले ये बात करें कि ये नियम आए कहां से होंगे। क्यों? 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। मैं आपको उसकी गहराई में लेकर जाता हूं, सुनिएगा ध्यान से, डुबकी लगाएंगे अब हम, आप और हम मिलकर। हमने कहा कि कोई नंबर है 51984, मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। अब हम यहां पे चेक करेंगे कि क्या यह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या यह नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या यह नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। हम सबकी विभाज्यता को समझ रहे हैं, है ना। मुझे आप यह बताइए कि 51984 को क्या मैं 50,000 प्लस 1,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 4 लिख सकता हूं, है ना। क्या 51,984 को 50,000, 1,980 और 4 में तोड़ सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अच्छा, अब मैं, जैसे हम सबसे पहले 2 की विभाज्यता देखते हैं, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा? हां। 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 अब सोच कर देखिए, अभी तो यहां भी जा रहा है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, हां। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर यहां पे 51,983 होता,
ठीक है, अगर 51,983 होता तब भी ये क्या होता, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 3। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, है ना। मतलब आप एक बात समझिए, सम संख्या हो या विषम संख्या, 2 का भाग 4 अंकों तक तो जा रहा है, केवल लास्ट वाले में समझ में नहीं आ रहा, मतलब लास्ट वाले पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैं आपको और थोड़ी सी गहराई में ले जाऊं तो समझना, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैं जो चीज बता रहा हूं ना है बहुत बारीक, लेकिन आप समझ गए तो नियम बनाना सीख जाओगे। मैं आपको उस लेवल का बनाना चाहता हूं कि आप नियम बनाना सीख जाएं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां जो अंक आएगा सबसे आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला अंक हमेशा क्या होगा, 1 इंटू, हम इसको नाम दे देते हैं ए, चलो इधर से दे देते हैं ए बी सी डी ई। इकाई का कोई भी अंक हो उसमें हमेशा 1 का गुणा होता है, दहाई का कोई भी अंक हो उसमें हमेशा 10 का गुणा होता है, सैकड़े पर कोई भी अंक हो उसमें हमेशा 100 का गुणा होता है, फिर 1000 पे कोई भी अंक हो उसमें हमेशा 1000 का गुणा होता है, और 10,000 पे कोई भी गुणा अंक हो उसमें हमेशा 10,000 का गुणा होता है। क्या अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं? अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, मुझे बताइए 10,000, सॉरी यहां पे गुणा लिखेंगे, मुझे यह बताइए कि 10,000 के साथ में कोई भी संख्या रख दूं, चाहे मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 1 रखूंगा तो 10,000, 2 रखूंगा 20, 30, 40, 50, 60, कुछ भी रख दूं, मैं एक ही जगह 0 को छोड़कर कोई भी संख्या रख दूं, क्या हमेशा 2 का भाग जाएगा? 1000 के साथ 1 रख दूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रख दूं, 2 का भाग हमेशा जाएगा, है ना। यहां पे अगर मैं 2 रख दूं, 100 सी की जगह कुछ भी रख दें, 100, 200, 400, 500, 2 का भाग हमेशा जाएगा। डी की जगह कुछ भी रख दें, 2 का भाग हमेशा जाएगा। लेकिन क्या यहां ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर 1 के साथ 1 है, अगर 1 के साथ 2 है, अगर 1 के साथ 3 है, अगर 1 के साथ 4 है, तो कुल मिलाकर मेरे भाई मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं समझना, 10,000, 1000, 100 और 10, यानी दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, यहां पे कोई भी संख्या आ जाए 2 का भाग हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 की विभाज्यता केवल आखिरी वाले अंक पर टिकी हुई है। यहां कौन सी संख्या है, बस ये बात तय करेगी कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? रीजन समझ में आया कि हमने ये नियम कहां से पकड़ के लाए कि आखिरी का ही अंक क्यों देखना है? अरे यहां कोई भी अंक हो भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। मैंने कहा 4, 8, 9, 5 और 3, तो ये क्या है? 4 मतलब 40,000, 8 मतलब 8,000, 9 मतलब 900, 5 मतलब 50 और 3 मतलब 3। तो इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, इनमें 2 का भाग कुछ भी रख लो, 2 का भाग जाएगा। तो केवल मुझे यह देखना है लास्ट वाला कि इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। बात समझ में आई आपके? अब अगली बात करें, मान लीजिए 4 की बात करें कि 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो 10,000 में 4 का भाग जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं 4 का खेल, समझना ध्यान से, है ना। ये अगर आपको समझ में आ गया ना खेल, तो आपको फिर चीजें याद रखना बहुत आसान हो जाएगी। 10,000 के साथ कोई भी संख्या हो, 4 का भाग 10,000 में जाता है, तो 10,000 में हमेशा 4 का भाग जाएगा। 1000 में भी 4 का भाग जाता है, 100 में भी 4 का भाग जाता है। लेकिन 10 के साथ क्या है और 1 के साथ क्या है, इस पर खेल डिपेंड करेगा। यानी इधर कुछ भी हो 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन आखिरी के 2 अंक क्या है, क्योंकि 10 में हमेशा 4 का भाग जाएगा नहीं। भाई मान लो 10 का गुणा मैंने 3 में करा तो 30 आएगा, 10 गुणा 3 30, तो 30 हुआ तो भाग चला जाएगा।
है ना, भाग नहीं जाएगा। लेकिन 10 गुणा 4 हुआ 40, भाग चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि डी और ई की जगह क्या है, तभी 4 का भाग जाएगा। इसलिए 4 का भाग चेक करना है तो हमें हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई जल्दी से, है ना। ऐसे ही 8 का नियम, तो 10,000 में 8 का भाग जाता है, 1000 में 8 का भाग जाता है, लेकिन 100 में, 10 में और 1 में 8 का भाग नहीं जाता। यहां आखिरी में 3 अंक कौन से हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर है? यह लॉजिक काम करता है इस विभाज्यता नियम के सिस्टम में। कोई डाउट हो, जितना मैंने आपको बताया पढ़ाया तो बताओ, फिर आगे लेकर चलते हैं और तीव्र गति के साथ आपको। हाँ, ठीक है। लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, अरे वाह भाई पुष्पेंद्र, बहुत सारी बधाइयां आपको। किस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया आपका? टाइम चेंज हो गया क्या? देखो, टाइम चेंज का पूछने वाले आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि केवल एक दिन के लिए हम एक टाइम चेंज कर रहे हैं, जस्ट फॉर टुडे बिकॉज ऑफ सम वर्क। मुझे कुछ काम है, लेकिन आपकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज सिर्फ आज क्लास 8 बजे रहेगी, बाकी कल से वापस पुराने टाइम पे। चलिए, अगला हम आपको बताते हैं 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम, है ना। 5 जैसे अब वापस समझो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो ये क्या हो गया? 5 के लिए देखेंगे लास्ट डिजिट, 25 के लिए देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, 125 के लिए देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट। सेम नियम है। 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, केवल लास्ट डिजिट पर डिपेंड करेगा। 125 के लिए, सॉरी 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है। पवन धाकड़ बोल रहे हैं, सर क्या हम आपके साथ दुबई आ सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं पवन, आप भी चलो हमारे साथ बस। चलो, अब ये बताओ, जैसे मैंने लिखा 2599775545, क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो 5 का नियम क्या है भाई, कि लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, आखिरी में 0 आ जाए या 5 आ जाए, पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 25 के लिए हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक अगर 25 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड होगा, ऐसा माना जाएगा। जस्ट 125 को देख लीजिए, अगर 125 का भाग देना है तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे। 545 में 125 का भाग नहीं जाता, यानी पूरी संख्या 125 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। और यहां भी वही लॉजिक है जो अभी आपको हमने सिखाया था। देखो, 5 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, बस यहां डिपेंड करेगा, है ना। 25 का भाग 10,000 में जाएगा, 1000 में जाएगा, 100 में जाएगा, लेकिन 25 का भाग यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, ये नंबर्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए 5 केवल आखिरी पे डिपेंड करेगा, 25 आखिरी के 2 पे डिपेंड करेगा, एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको 10 का नियम ना पता हो? 10 की विभाज्यता का नियम अगर किसी को नहीं पता हो तो बताओ। ठीक है। सर आप दुबई क्यों जा रहे हैं? रीना जी, आप एक काम करिएगा, और जिनको नहीं पता है, आप अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आप क्या करना, वहां जाना, आदित्य पटेल विनर्स सर्च करना, और कल हमने एक पोस्ट डाला था, वो पोस्ट आपको पूरा बता देगा कि हम दुबई क्यों जा रहे हैं, है ना। और अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाते तो विनर्स के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, कम्युनिटी में, और वहां भी आपको दिख जाएगा, फोटोज डली हुई है कि दुबई क्यों जा रहे हैं।
ठीक है। हाँ, क्लियर। चलो, 10 का नियम मुझे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों ने कमेंट करा है कि सर नहीं पता, है ना। थोड़ा सा मुझे धक्का जरूर लगा, पर अपेक्षा भी थी कुछ इसी के आसपास। 10 का एकमात्र नियम होता है लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, कोई भी नंबर ले लो आप। मैंने कहा 25964, मुझे बताओ क्या इसमें 10 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। सिर्फ 0 लगी कि भाग चला जाएगा, तो आखिरी में 0 होना चाहिए, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। चलो अगला सिखाते हैं आपको फिर से काम की चीज। ये बहुत काम आने वाली चीज है जो मैं आपको अब बता रहा हूं। एक 3 का नियम और एक 9 का नियम। इन दोनों के लिए अब तरीका थोड़ा सा बदलेगा, और यहां पे हम यूज करते हैं अंकों का योग। इन इंग्लिश वी कॉल इट सम ऑफ डिजिट्स। 3 और 9 के लिए हम जो बेस्ट टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। जैसे मैंने कोई नंबर कहा, मैंने कहा कि अच्छा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी या क्या क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। 3 और 9 के लिए लास्ट डिजिट नहीं देखते, अंतिम अंक नहीं देखते, है ना। 3 और 9 के लिए हम अंकों का योग करते हैं, सम ऑफ डिजिट लेते हैं या डिजिट सम बोलते हैं, कुछ भी आप उसको बोल दीजिए, है ना। तो आइए समझिए इसका कारण क्या है। मतलब पहले हम चेक करें क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, तो मैंने सबका योग करा, है ना। तो हमने कहा कि भाई 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 में 8 जोड़ा 36, 36 में 9 जोड़ा 45, इनके अंकों का योग 45 आ रहा है। क्या 45 में 3 का भाग जाता है? हां। क्या 45 में 9 का भाग जाता है? हां। तो ये जो संख्या है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात समझे आप? हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। जिनका जन्मदिन है बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आयु दिख रहा है मुझे आपका नाम, बिल्कुल बर्थडे की शुभकामनाएं। बताओ जल्दी से, समझ में आया? ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा और क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? तो देखना 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, सबका योग आया 21। अब होगा क्या कि 21 में 3 का भाग तो जाता है, लेकिन 21 में 9 का भाग नहीं जाता। तो यह संख्या 3 से तो डिवाइड है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। समझे? हाँ, क्लियर। बहुत सिंपल तरीका। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों बना ये नियम, उसको समझते हैं। मान लीजिए आपने कहा 1 2 3 4 5, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? 5 4 9 3 12 और 2 हो गया आपका 14 और 1 15, है ना। मैं आपको केवल इससे समझा रहा हूं, समझना। इसको मैं क्या लिखूंगा, आप अगर ऐसे या ऐसे ही नंबर ले ले, हम कोई नंबर है हमारे पास ABCDE, जिसको मैंने क्या कहा 1 2 3 4 5, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? तो लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। मुझे बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ए को कहेंगे 10,000 गुणा ए, बी को कहेंगे 1000 गुणा बी, सी को कहेंगे 100 गुणा सी, डी को कहेंगे 10 गुणा डी, और ई को कहेंगे 1 गुणा ई, है ना भाई। ये 5 हिस्सों में आपका नंबर बढ़ गया। अब 10,000 गुणा ए को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 9,999 ए प्लस ए कर सकता हूं?
भाई 10,000 बार ए, तो 9,999 प्लस ए, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख दूंगा, 999 बार बी और एक बी अलग, है ना। 100 का मतलब क्या हो गया कि 99 बार सी और एक सी अलग। 10 का मतलब 9 बार डी और एक डी अलग। और ये तो बेचारा खुद ही अपने आप में अकेला है 1 ई, तो इसको आप केवल ई रहने दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरे में 3 का भाग जा सकता है? तो देखो 9,999 तो 3 से कट जाएगा, बचेगा केवल ए। इसमें 3 का भाग जाएगा तो 999 कट जाएगा, बचेगा बी। इसमें 3 का भाग दोगे तो 99 कट जाएगा, बचेगा सी। इसमें 3 का भाग दोगे तो 9 कट जाएगा, बचेगा डी। और इसमें 3 का भाग दोगे तो पता नहीं, लेकिन ई पे डिपेंड करेगा। इसलिए अंत में हमारे पास रिजल्ट के रूप में क्या निकल के आते हैं, ए बी सी डी ई। इसलिए हम केवल एक एक अंक ले लेते हैं और काम हो जाता है। समझ में आया? सेम आप 9 से देख लीजिए, 9 का भाग देंगे ए बचेगा, 9 का भाग देंगे बी बचेगा, यहां 9 का भाग देंगे सी बचेगा, यहां 9 का भाग देंगे तो डी बचेगा, और यहां 9 का भाग देंगे तो ई बचेगा। इसीलिए 3 और 9 के नियम कैसे बन गए, सम ऑफ डिजिट्स, यानी वो एक एक अंक बच जाता है, बाकी सब का भाग चला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ? जरूर जरूर, बिल्कुल आइएगा। ठीक है भाई। ये सब आपकी जो पुरानी क्लासेस है माय कोर्सेस के अंदर आप जाइएगा, आपको सब कुछ व्यवस्थित वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलें। अब एक और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह है डिजिटल सम। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक है। और यह शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ कहां लगती है, यह सिर्फ 9 के लिए है, ओनली फॉर 9। इस टेक्निक का नाम है डिजिटल सम, और यह टेक्निक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगती है, 9 के लिए लगती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 9 के 2 नियम हो गए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है ना। ये जो हमने सीखा अंकों का योग, ये तो है, यानी 9 की 2 टेक्निक है। एक तो अंकों का योग हो गया, और अब जो एक मैं आपको और समझा रहा हूं डिजिटल सम, ये भी 9 की ही टेक्निक है। और ये सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए लगेगी, ये 9 के अलावा किसी में भी यूज नहीं होगी, ओनली फॉर 9, है ना। तो जैसे मैंने वापस एग्जाम्पल लिया कि क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? तो ध्यान से समझना डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि आप जितने 9 उड़ा सकते हो उड़ा दो, जिन जिन को जोड़ने पर 9 आ सकता है उनको उड़ा दो। तो ये 9 आ गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिजिटल सम, है ना। जैसे मैंने मन से एक और कोई नंबर लिखा, मैंने कहा 3 2 9 6 1 3 4 5 8। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? आपको बस ये देखना है कि जिन जिन को जोड़ने पर 9 आ रहा है वो हटा दो, है ना। अब देखिए आप यहां क्या कर सकते हो, 8 और 1 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब ध्यान से समझना, यहां बच गया 2, यहां बच गया 3, 3 और 2 5। तो पता है आपको ये 5 क्या मिला, ये 5 है रिमाइंडर, शेषफल। दी हुई संख्या में अगर 9 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, क्या रिमाइंडर होगा,
आंसर इज 5। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिजिटल सम। आया भाई, बहुत गजब की ट्रिक है। ठीक है, चलो मुझे बताओ, इस दिए हुए नंबर में 9 का भाग जाएगा क्या? अगर भाग जाएगा तो ठीक, और अगर भाग नहीं जाएगा तो बताइए शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? गायब होने का लॉजिक क्या है? वो है मिस्टर इंडिया वाली घड़ी। 4 बचेगा। चलो सुनो ध्यान से। अब आपने देखा भाई 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, है ना? तो आपके पास क्या बचा? सही है ना? आपके पास 2 और 1 3 बचा ना? 3 बचना चाहिए। अच्छा, एक 4 और बचा है, सॉरी, 4 बचना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 4 यहां पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। 4 इज रिमाइंडर, 4 इज रिमाइंडर। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और आगे लेकर चलता हूं। अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले, सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में, अब उस पर बात करते हैं। आपसे कहेंगे 2 3 5 4 1 8 9 6 और x और 1, है ना? x और 1। अब समझना ध्यान से, इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा, या दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, तो बताइए x की जगह क्या रखें? x की जगह क्या रखें कि पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए? तो सुनिएगा, पहले तो 9 उड़ा दो जितने हो सकते हैं। 5 और 4 9, 8 और 1 9, खुद 9, 6 और 3 9, है ना? अब आपके पास क्या बचा? 2 और 1 3, तो आपके पास बचा 3 और x, है ना? आपको यह ध्यान रखना है कि इनका योग क्या आना चाहिए? 9। अगर बोलेंगे शेष क्या बचेगा तो 3, लेकिन x है, x की जगह क्या रखें? इनका योग 9 आना चाहिए। तो आपके पास क्या बचा था? 2 और 1 3, और यहां पे बचा x। 3 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए? तो 3 में 6 जोड़ दें तो 9 आ जाए, यानी इस x की जगह क्या आना चाहिए? इस x की जगह 6 आना चाहिए। अगर यहां पे आपने 6 रख दिया, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। बहुत काम आने वाली चीज है, अभी आप देखना। 9 का नियम इतना काम आएगा, आप बोलोगे सर कहां थे आप अभी तक। बहुत काम की चीज है। हाँ, वेरी गुड। और हमने इसके पहले जितने भी प्रश्न देखे ना, जैसे 9 था, है ना? हमने इसके पहले देखा कि भाई 5 का भाग दिया, अगर भाग नहीं जाएगा तो भाग जाने पे जितना बच रहा है ना, वो शेषफल है। जैसे आपको 4 का नियम अच्छे से याद होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 4 5 9 8 6 और 7, इस संख्या में मुझे 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तो मुझे बताइए 67 है मेरे पास, 67 है। 67 में 4 का भाग दे के देख लो।
या तो संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो जो बचेगा वो शेषफल। तो मुझे पता है कि 64 तक भाग जाता है, तो इस संख्या में 4 का भाग देने पर शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा 3। रिमाइंडर विल बी 3। तो इन सब टेक्निक से एक फायदा है कि आपको या तो यह पता चल जाएगा कि शेष क्या है, या यह पता चल जाएगा कि क्या बच रहा है। दोनों बातें आपको पता चल जाएगी। भाई 64 तक तो 4 का भाग जाता है, 65, 66 और 67। 64 तक भाग जाता है, 65, 66 एंड 67। 3 आपका बच जाएगा। क्लियर? चलो, अब आपको यह भी हम बता देते हैं कि डिजिटल सम का फंडा कहां से आया होगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। आपने कभी ध्यान दिया 10 में 9 का भाग दीजिए? मैं जो पूछ रहा हूं वो आप मन ही मन में लिखते जाना है ना। 20 में 9 का भाग दीजिए, 30 में 9 का भाग दीजिए, 40 में 9 का भाग, 50 में 9 का भाग, 60 में 9 का भाग, 70 में 9 का, 80 में 9, 90 में 9 और 100 में भी 9, है ना। फिर या चलो 100 को इधर ले लो। 100 में 9 का भाग, 200 में 9, 300 में 9, 400 में 9 और ये आगे चलता जाएगा, है ना। ऐसे आप ले लो 1000 में 9, 2000 में 9 का भाग दो, 3000 में 9 का भाग दो, 4000 में 9 का भाग दो। आपको इन सब में एक चीज खास दिखाई देगी। लगाओ दिमाग। सब में 9 का भाग दो और मुझे बताओ शेष क्या बचेगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सब में भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या बचेगा। मैं देखना चाहता हूं आप दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं। लगाओ जरा। आया खेल समझ में? हम्म, देखो 10 में 9 का भाग दोगे 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा। 9 दूनी 18 बचा दो, 9 तिया 27 यानी 3, 9 चौक 36, 9 5 45, है ना। 6 7 8 9, 99 तक भाग जाएगा। 1 2 3 4 5, यहां भाग जाएगा 1 2 3 और 4। कुछ बात समझ में आई आपके? ये मैजिक है है ना। आप कोई भी अंक लेंगे हमेशा जिसमें आप भाग दे रहे हो, जो आपका लास्ट डिजिट है, यहां 1 है 2 है 3 है, वो आपका बच जाया करेगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सुनिएगा। जैसे हम, ये तो बहुत बड़े नंबर हैं, कोई भी नंबर ले लें। हमने कहा कि 259861 या 6, इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप इसको कर रहे हो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 6। अब आपको आंख बंद करके इसमें 9 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, इसमें 9 का भाग दोगे 5 बचेगा, इसमें 9 का भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें 9 का भाग दोगे तो 8 बचेगा, और इसमें 9 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? 6। आप इनको जोड़ लोगे। समझ में आई बात? ये लॉजिक है और कुछ नहीं है। ठीक है। 90 में कुछ नहीं बचेगा, जीरो कर लो या शून्य। भाई 9 बचेगा तब भी वो 9 से विभाजित हो जाएगा, और 0 बचेगा तो भी वो 0 ही हो जाएगा। एक ही बात है। 100 में 9 का भाग देंगे तो 99 तक भाग जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। अरे 9 भी बचेगा तब भी तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी 0 बचेगा। क्लियर? ये लॉजिक है इस सब के पीछे। शायद आप यहां तक भावनाएं समझ पाए होंगे। ठीक है। चलिए,
अभी हम 7 को छोड़ रहे हैं, पहले 11 का नियम समझ रहे हैं। यह भी बहुत काम आने वाली चीज है, इसको आप ध्यान रखना। जैसे हमने एक नंबर लिया 3 7 2 5 9 8 9 9 3, है ना। क्या यह नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है? क्या इसमें 11 का भाग जा सकता है? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि यहां पे आपको ऑल्टरनेट टेक्निक लगानी है, एकांतर क्रम में संख्याओं को लेना है। पूरा समझो, बहुत काम की चीज है ये, है ना। और इसके बाद आप कॉम्बिनेशन बना बना के उड़ाओगे। आपको आगे चल के कोई नंबर देंगे और बोलेंगे बताओ 2 3 4 5 6 x 9 8 y, क्या ये संख्या 99 से विभाजित होगी? तो 99 का अपना कोई नियम नहीं होता, आपको उसमें 11 और 9 का नियम लगाना पड़ेगा। ये चीजें आगे मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ये सब समझेंगे आगे अपन। अब देखिए 11 का नियम क्या होता है। एकांतर क्रम में आप संख्याओं को लेंगे, ऑल्टरनेट आप नंबर्स को लेंगे। कैसे लोगे? आपने यहां पे लिया 3, 3 के बाद आया 9, 9 के बाद आया 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 3 9 8 5 7, ये हो गए। अब क्या बचा? 9 9 और 9, 2 और 3, 9 9 9 2 और 3, है ना। और इनको आपस में घटाएंगे, लास्ट वाले से शुरू करेंगे हमेशा। एक एक अंक को छोड़ेंगे, एकांतर क्रम लेंगे, ऑल्टरनेट लेंगे, है ना। तो आप यहां पे क्या करेंगे? 3 लिया, फिर एक अंक छोड़ के सबको आपने जोड़ दिया, तो 9 3 12 8 20 5 25 और 7, इन सबका योग आया 32। 9 या 27 29 30, 27 29, 29 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 32। 32 में से 32 गया तो आपके पास बचा 0। यानी ये जो संख्या आपको दी हुई है ये आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में या तो 0 बचे, या 11 या 22 या 33 या कुछ, मतलब या तो 0 बचे या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या बचे, वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, ऐसा माना जाएगा। समझ में आया, है ना। टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लीजिए, हमेशा ये तरीका बिंदास लगा दो। हमने कहा कि भैया 1 2 3 4 5 6, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? तो 6 4 10 और 2 12, 5 3 8 और 1 9, क्या बच गया? 3। ये आपका शेष फल है। इस संख्या में रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब समझ में आया? 0 बचे, 11 बचे, 22 बचे, ऐसा कोई नंबर बचे यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। नहीं बच रहा है मतलब वही खुद एक अपने आप में रिमाइंडर है। बिल्कुल ठीक। जैसे एक नंबर और ले लो, 291365, मान लीजिए एक नंबर है 2913 465। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? तो समझना यहां पे एक अलग स्थिति बनेगी। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 6 3 9 और 9 18, ठीक है 18 हो गया। अब 12 में से 18 गया तो माइनस का 6 बचा, लेकिन ऐसा तो कोई रिमाइंडर होता नहीं। अगर कभी लास्ट में जाके माइनस में आ जाए तो हम कहेंगे कि -6, है ना। -6 नहीं होगा। -6 का मतलब होगा कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें से 6 घटाना है। 11 में से 6 गया तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो क्या होगा? 5 होगा। माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं। तो अगर कभी माइनस में आ जाए, नॉट ओनली फॉर 11, सिर्फ 11 के लिए नहीं, कोई भी नंबर में जब भी माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें से उसको घटाते हैं। 11 में से 6 गया, एक्चुअल द रिमाइंडर इज 5, 5 इसका वास्तविक रिमाइंडर होगा।
ठीक है सर, हमको भी आपके साथ दुबई चलना है, बिल्कुल लेकर चलेंगे, उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। विनर्स इंस्टीट्यूट को एशिया अवार्ड 2023 में पुरस्कृत करने पर सभी को बधाई। थैंक यू भाई। ओके, क्लियर, कौनो दिक्कत? चलो, तो मुझे लग रहा है कि समय हमारा यहीं पे हो चुका है। आज हमने काफी चीजें समझी, है ना? तो आप क्या करेंगे, आज का एक बार रिवीजन करिए, कल वापस से अपना समय पुराना वाला यानी 10 बजे हो जाएगा। आज कुछ विशेष कारण से समय 8 बजे था, बाकी कल हम वापस अपने पुराने टाइम पर ही मिलेंगे और कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है चीजें आपको काफी सारी समझ में आई होंगी। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, है ना? हम्म, ठीक है। विशाल बोल रहे हैं सर मूड ऑफ है, दुबई जा रहे हो। विशाल तुम पढ़ाई करो, है ना? उसको कहो कि मुझे पढ़ने दो, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुझे भी दुबई लेकर चलूंगा, ऐसा बोल दो उसको। चलो पासपोर्ट बनवा लो तुम, तुम्हें भी ले चलेंगे सबको पटक के। ठीक है, चलो ओके। उम्मीद है अच्छे से आपको चीजें आज समझ में आई होंगी। कल आगे बढ़ाते हैं और बढ़िया तरीके से इसको और सीखते हैं। ठीक है, फिलहाल विदा लेते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के प्रेम और सपोर्ट के लिए, फिनर्स परिवार को इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए। ठीक है, और आपके लिए भी हम कोई कमी नहीं करेंगे, किसी भी चीज में भरपूर ताकत लगा देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।